मम्मी उसमें कांटा बहुत है, उसको मत छेड़ो। के अंदर प्यार, ममता, फीलिंग, ये सब होते हैं। बारिश आके सारा सत्यानाश कर दिया। जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी वो बिल्कुल गीला हो गया। दोस्तों यहाँ तमन्ना बैठ गई चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में पहले सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे दोस्तों आए हो? बहुत अच्छे होंगे, हम सब बहुत अच्छे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं कर रही हूँ बादाम का छिलका उतारने के लिए। मम्मी ने मुझे दिया है, कह रहे इसको ना मूंगफली का छिलका उतार के मुझे दे, क्योंकि आज बन रहा है पोहा। मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आज पोहा बनाओ, तो इसीलिए आज पोहा बन रहा है। तो मम्मी ने मूंगफली दिया कि इसका छिलका उतार के दे। और दोस्तों आज का वेदर देखिए, इतना खूबसूरत मौसम दिख रहा है। और आपको बताओ कल रात को बहुत आंधी और बारिश हुई थी। और देखिए वो दरवाज़ा बिल्कुल टूट गया, तो इसीलिए तमन्ना वहाँ पे उसको ठोक ठोक के ठीक कर रही है, क्योंकि नहाने जाने में दिक्कतें हो रही है इस वजह से, तो उसको ठीक कर रही है। और मौसम देखिए, कल रात को बारिश और आंधी हुई बहुत ज़्यादा, और आज भी मौसम पूरी तरह से बारिश का है। और कभी भी बारिश आ सकती है, कुछ नहीं पता। तो धूप भी नहीं निकला है आज। हालत देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहले मूंगफली छील लेती हूँ, वरना मम्मी को देना है। मम्मी का पोहा बन गया, पोहा बना लिया मम्मी ने। पोहा टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। वैसे मम्मी अच्छा ही बनाती है। आज मौसम को देख के खाने का इच्छा हुआ कि आज पोहा खाते हैं। मम्मी बहुत अच्छा बना। सही में बहुत अच्छा बना। पोहा में जो कड़ी पत्ते की खुशबू आती है ना, मज़ा आ जाता है। रोज रोज सुबह रोटी सब्जी नहीं मन करता है, कभी कभी अलग अलग चीज़ बना के खाने में भी अच्छा लगता है। पोहा मुझे बहुत पसंद है। और चिड़वे का, और मम्मी को सूजी का भी तो बनता है ना, सूजी का भी पोहा बहुत अच्छा लगता है। ये एक टाइम है कि सुकून से थोड़ा खाओ और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे गांव में ये पोहा जानते हैं सब? मैंने तो कभी किसी के घर में खाया नहीं। हाँ, मैंने भी किसी के घर में खाते हुए नहीं देखा किसी को। और इसके बारे में मैंने एक बार चाची से बात भी करा था, तो उनको पता ही नहीं है पोहा क्या है। मेरा जो गांव है मम्मी कह रही कि वो लोग कहते हैं सब्जी। यहाँ के लोग ना 1905 की लाइफ जी रहे। मैं एक दिन मम्मी और मैं, आपने एक ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग हाथ खोला जा रहे थे, वो हाथ खोला नहीं, धामा खाली। तो हमारे जिस बोट पर हम बैठे थे नाव में, उसमें 2 फौजी भी चढ़े थे। तो दोनों में बातें हो रही थी। एक फौजी कह रहे थे कि हमारा ये जो गांव है ये 1905 की लाइफ जी रहे, अभी तक अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। बहुत लोगों को बहुत कुछ के बारे में नहीं पता। दुनिया मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 2026 चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ है। अरे सब गाছের फल খেয়ে যাচ্ছে তারা এদেরকে। और ये जो गांव है ये वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो उन्होंने बात बिल्कुल सही बोला, और उनकी वो बात मुझे याद आ गई। इसीलिए मैंने कहा कि सही में 1905 की लाइफ ये लोग जी रहे हैं। और मेरी मम्मी को चिल्ला रही, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चिड़िया है। इस फल को मतलब तोड़ तोड़ के जामरुल बोलते हैं, जामरुल का फल के अंदर का जो जूस है शायद वो तोड़ तोड़ के खा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मम्मी कह रही कि सारे फल खा लेंगे, तो उनको रोक। मैं उनको कितना रोकूं बताऊँ। अब उनका भी खाने का मन करता है, वो बेचारे क्या खाएंगे, यही तो उनका खुराक होता है, फल फ्रूट जो भी है। तो चलिए दोस्तों,
नाश्ता फिनिश करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का नाश्ता कंप्लीट हो गया है, खाना, और अभी चूल्हे पे लंच बनने की तैयारियां चल रही है। तो कल रात को तो बारिश हुई, इसीलिए सब, और लकड़ियाँ और वो जो पत्ते हम जलाते थे ना, सारे ख़त्म हो गए। मम्मी उसमें कांटा बहुत है, उसको मत छेड़ो। तो उसको छोड़ो, उसको मत छेड़ो। ये सारे गीले हो गए, और वहाँ पे मम्मी कह रही है पत्ते लाके चूल्हा जलाने के लिए, मगर ये तो पानी से कल गीले हो गए, पता नहीं कैसे जलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी गीले हैं सारे, सारे पत्ते गीले हैं भाई, गीले हैं, सारे पत्ते गीले हैं। ये लकड़ियाँ शायद थोड़ी बहुत जल जाए, सूखे तो लग रहे हैं मेरे को। ये इतने सूखे हैं जो आज जल जाएंगे? पता नहीं। तो फिर कैसे जला रही है, मतलब कैसे काटेगी? हाँ जल जाएंगे, लकड़ी मतलब सूख गए। और आज तो कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है ना? कल का दोस्तों 2 तरह की मच्छी बना था, तो दोनों सब्जी रखी हुई है, और बस चावल बनाएगा तो हो जाएगा। बट सूरज वो मच्छी खाएगा नहीं, तो इसीलिए उसके लिए दाल बनेगा और आलू फ्राई बनेगा और चावल। तो ये 3 चीज़ के लिए चूल्हा जला रहे हैं, क्या बोलूँ। और बारिश आके सारा सत्यानाश कर दिया। जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी वो बिल्कुल गीला हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करके जलाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मेरे को तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा। पंखे के नीचे बैठ रही हूँ ना, तो ठंडी लग रही है। चलिए देखते हैं, वो तो जुगाड़ पे लगी हुई है कि वो जुगाड़ कर ले तो चूल्हे पे जलाएगी। सच बताऊँ दोस्तों, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज तमन्ना बनाएगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तबीयत मतलब पेट में दर्द हो रहा है मेरे कल से, कि आज बनाऊंगी नहीं। 2 दिन मेरे को थोड़ा रिलैक्स दे दें, तो इसीलिए कह रही दीदी कोई नहीं मैं बना लूँगी, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है तो मैं बना लूँगी। ठीक है, ये देखिए माँ प्यार कर रहे अपने बच्चे को। सिर्फ इंसान नहीं, और इंसान से ज़्यादा वफादार होता है जानवर। तो उनके अंदर प्यार, ममता, फीलिंग, ये सब होते हैं। मेरी माँ यहाँ जुगाड़ पे लगी हुई है, माँ तमन्ना जुगाड़ पे लगी हुई है। तो यहाँ तमन्ना बैठ गई चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, और ये लकड़ियाँ लेके आई है सारा। ये सूखे हुए हैं ना? तो दोस्तों फाइनली तमन्ना का लंच बन गया है, और अभी बज रहे हैं 2। तो ये बनाया तमन्ना ने कुदरू फ्राई, और इसमें दाल, और इसमें बनाया चावल, और रोटी भी बनाया मैंने। रोटी भी बनाया। अच्छा, लोगों का लंच भी परोस दिया उसने कि दीदी लंच कर लो। 2 बज गए, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और मौसम दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसा लग रहा है बारिश होगी। तो दोस्तों हम लोगों का लंच हो गया, और यहाँ मम्मी लेटी हुई है। मैं और मम्मी यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ऑर्डर दीजिए। ऑटो कहाँ से मिली, तुम तो कहते मत। इवनिंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और हम लोग आंगन में टहल रहे हैं। मम्मी वहाँ बैठी हुई है और मैं थोड़ा टहल रही हूँ। अभी कॉफ़ी पीने का टाइम है, तो मैं मम्मी को कह रही हूँ चलो थोड़ा घूम के आते बाहर। तो मम्मी कह रहे हैं कि चलेंगे थोड़ी देर में। मम्मी ने भी गुलमंजन करा है ना, तो इसीलिए उनको चक्कर आ रहा है, तो बैठ गई थोड़ी देर के लिए। अभी चलेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों हमारी चाय और कॉफ़ी बन गई है। थैंक यू वेरी मच। ले लो मम्मा, ठीक है। तो दोस्तों कॉफ़ी और चाय, मतलब मैं पीऊँगी कॉफ़ी और मम्मी पिएगी चाय, तो पी लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं और मम्मी हम जा रहे हैं थोड़े से राउंड मारने के लिए। मम्मी का अभी फुर्सत मिला, दिया बत्ती करके अब निकली, और मैं तब तक बैठी हुई थी बाहर। तब तो आ गए हैं दुर्गा मंदिर तलक। पूरा रास्ता सुनसान है, कहाँ जाए, इसीलिए यहीं तलक मम्मी को बोला चलिए मंदिर में दिया जल रहा है और कहाँ जाए, इसलिए आज यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के
साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड लव यू गाइस। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। और हालत देखिए आज मेरा क्या है।